Let's Fight Cinema Story। बॉलीवुड के रिलेशनशिप एक मजाक से ज्यादा कुछ भी नहीं है। कुछ लोग रंगे हाथों पकड़े जाते हैं, कुछ एंगेज हो जाते हैं, कुछ के अफेयर चलते हैं, कुछ प्रेग्नेंट वाइफ को चीट करते हैं और फिर वही लोग कैमरा के सामने आकर तुम मेरी जिंदगी हो हमारा डायलॉग बोलते हैं और हम उन पर बिलीव कर लेते हैं। आज मैं तुम्हें वो सब सच बताऊंगी जो बॉलीवुड कभी खुद नहीं बताएगा। वो शादियां जो शादियां नहीं थी, वो कमिटमेंट जो कभी रियल नहीं थे और वो बीवियां जो सब जानती थी और फिर भी चुप रही, क्योंकि बॉलीवुड में रियल कमिटमेंट एक इल्यूजन है ना। तुम स्टार्स के फैन हो और पर्दे के पीछे की कहानी जानने का भी तुम्हारा हक है, तो वीडियो को पूरा देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। शुरुआत करते हैं उस जोड़े से जिसे देखकर पूरा इंडिया कहता था यही असली प्यार है। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री लेजेंडरी थी। शोले में वीरू और बसंती पूरा देश दीवाना था, लेकिन जो स्क्रीन पर नहीं दिखा वो था क्या? धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे, प्रकाश कौर से उनके पहले से 4 बच्चे थे। 1980 में बिना डिवोर्स दिए उन्होंने हेमा मालिनी से शादी कर ली। प्रकाश कौर का पब्लिक रिएक्शन, उन्होंने पब्लिकली कहा इसमें धर्मेंद्र की कोई गलती नहीं है, कोई भी होता तो हेमा मालिनी को ही चूज करता। रुको एक सेकंड रुको, एक औरत जिसके पति ने उसे 4 बच्चों के साथ छोड़ दिया, बिना डिवोर्स दिए किसी और से शादी कर ली, वो कह रही है कि उसकी कोई गलती नहीं है। ऐसी देवियां हमारे यहाँ क्यों नहीं होती यार? यही बॉलीवुड की सारी बीवियों का सबसे बड़ा ट्रेजेडी है। उन्हें ये पता ही नहीं कि उनके साथ जो हो रहा है वो गलत है। और ये सिर्फ एक की बात नहीं है, बहुत लंबी लिस्ट है आज सुहानी के पास। अक्षय कुमार रवीना टंडन से एंगेजमेंट करते हैं, शिल्पा के साथ अफेयर, ट्विंकल से शादी और फिर प्रियंका के साथ फिर से अफेयर। 2005 में ट्विंकल सेट पर प्रियंका को थप्पड़ मारने पहुंच गई थी। किस्मत से प्रियंका वहां नहीं थी। अक्षय ने खुद को फिल्म से निकलवाया सिर्फ इसलिए कि घर बचाना था। ये तो सबसे नॉर्मल स्टोरी है, इससे भी बड़े केसेस हैं मेरे पास। संजय दत्त की बात करते हैं। उनकी फर्स्ट वाइफ रिचा शर्मा अमेरिका में कैंसर से लड़ रही थी, धीरे धीरे मर रही थी और उसी वक्त संजय दत्त इंडिया में आकर माधुरी दीक्षित के साथ अफेयर में थे। उनकी वाइफ जाने वाली थी दुनिया को छोड़कर और वो वहां से इंडिया में थे। रिचा की डेथ के बाद संजय ने रेहा पल्लवी से रिलेशनशिप शुरू कर दिया और फिर उससे भी अलग हो गए। फिर मान्यता से शादी की जो उनसे 20 साल छोटी थी और संजय दत्त ने एक इंटरव्यू में हंसते हुए कहा मेरी गर्लफ्रेंड लिस्ट 308 थी। 308? ये कोई प्राउड होकर बोलने वाली बात है क्या यार? हाँ, इनको छोड़ो। अब बात करते हैं बॉलीवुड के सबसे लेजेंडरी एक्टर राजेश खन्ना की, जो बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार थे। 1973 में उन्होंने डिंपल कपाड़िया से शादी की, जो उस वक्त सिर्फ 16 साल की थी। दोनों में 16 साल का एज गैप था। शादी के कुछ ही महीनों बाद डिंपल को पता चला कि ये शादी किसी काम की नहीं है। राजेश खन्ना के मल्टीपल अफेयर्स थे। ओपनली टीना मुनीम के साथ उनका रिलेशनशिप इतना पब्लिक था कि डिंपल और टीना एक ही इवेंट पर दिख जाते थे। डिंपल ने क्या किया? अलग हो गई, घर छोड़ दिया बच्चों को लेकर, लेकिन डाइवोर्स नहीं लिया, कभी नहीं। जब राजेश खन्ना आखिरी दिनों में बीमार थे, डिंपल वापस आई, उनकी देखभाल की, उनके साथ रही। ये प्यार था या कोई कंडीशनिंग थी जो बॉलीवुड की हर दूसरी वाइफ को दे दी जाती है यार? मतलब ये था क्या? बॉलीवुड के सबसे शॉकिंग रियलिटी करण जौहर ने बताई है, जो इस इंडस्ट्री के सबसे पावरफुल इनसाइडर हैं। उन्होंने ओपनली कहा है फिजिकल आइडेंटिटी इज नॉट आइडेंटिटी। ये एक स्टेटमेंट है, ये एक ऐसी इंडस्ट्री का स्टेटमेंट जहां चीटिंग इतनी नॉर्मलाइज हो चुकी है कि लोग उसे चीटिंग मानते ही नहीं। संजय कपूर ने अपनी प्रेग्नेंट वाइफ पर चीट किया और वाइफ ने क्या किया? उन्होंने संजय के एक्शन को पब्लिकली जस्टिफाई कर दिया। एक प्रेग्नेंट औरत जिसके साथ धोखा हुआ अपने चीटिंग हस्बैंड को डिफेंड कर रही है। ये नॉर्मल नहीं है। ये बॉलीवुड में नॉर्मल हो सकता है, असल जिंदगी में नहीं। तो सवाल ये है कि ये सारी बीवियां ऐसा क्यों करती हैं? जवाब सिर्फ एक है, प्रिविलेज। बॉलीवुड के किसी भी सुपरस्टार की वाइफ होना एक स्टेटस है, एक आइडेंटिटी है। ए लिस्ट पार्टीज में इनविटेशन, करण जौहर के साथ डिनर, सबसे बड़े इवेंट्स में फ्रंट रो में सीट मिल जाती है और डाइवोर्स की बात वो सब चला जाता है। ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ सुजैन खान का एग्जांपल देखो। डाइवोर्स से पहले वो बॉलीवुड के हर बड़े इवेंट पर दिखती थी, डाइवोर्स के बाद वो बॉलीवुड की नजरों में इररिलेवेंट हो गई है। यही डर है और यही डर इन सारी बीवियों को
चुप रखता है। लेकिन इस इक्वेशन का एक और साइड है जो सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल है। वो एक्ट्रेस जो मैरिड सुपरस्टार के साथ अफेयर में जाती है, उनका क्या? कुछ के लिए ये करियर मूव हो जाता है, एक एस्टैब्लिश सुपरस्टार के साथ नाम जुड़ जाए, रातों रात फेम मिल जाती है। रवीना टंडन ने अक्षय के प्रॉमिस की वजह से दिल तो पागल है और कुछ कुछ होता है जैसी सुपरहिट फिल्में रिजेक्ट कर दी। एक ऐसे आदमी के लिए वेट करती रही जो उनका कभी हो ही नहीं सकता। और कंगना रनौत जो 17 साल की उम्र में आदित्य पांचोली के साथ रिलेशनशिप में आई, जो उनसे 20 साल बड़े थे, मैरिड थे, 2 बच्चे थे। कंगना ने रिवील किया कि आदित्य ने उन्हें फिजिकली असॉल्ट किया है, ब्रेकअप करना चाहा तो घर में लॉक कर दिया। एक 17 साल की लड़की एक नई सिटी, एक पावरफुल आदमी पर ट्रस्ट करती है और वो ट्रस्ट उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा नाइटमेयर बन जाता है। बॉलीवुड में हमें स्क्रीन पर लव की जो डेफिनेशन दिखाई जाती है ना, वो असल जिंदगी में एग्जिस्ट ही नहीं करती। हीरो स्क्रीन पर हीरोइन के लिए सब कुछ छोड़ देता है, वही हीरो असल जिंदगी में अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को चीट करता है। जो एक्ट्रेस स्क्रीन पर एक लॉयल स्ट्रॉन्ग वुमन का रोल करती है ना, वही असल जिंदगी में अपने चीटिंग हस्बैंड के अफेयर्स को जस्टिफाई करती है। और हम उनकी फिल्में देखते हैं, उनकी लव स्टोरीज से इंस्पायर होते हैं, हम एक इल्यूजन में जी रहे हैं। तो अगली बार जब कोई बॉलीवुड के कपल का इंटरव्यू देखो, जब भी कोई एक्टर कहे मेरी बीवी दुनिया है, में इससे प्यारा तो कुछ भी नहीं, तो एक सेकंड रुक जाना। कैमरा बंद होने के बाद जो होता है ना, वो शायद इस इंटरव्यू से बिल्कुल अलग है। बॉलीवुड की शादी एक बिजनेस है, एक PR स्ट्रैटेजी है, एक इमेज मैनेजमेंट है, और उस इमेज के पीछे बहुत सारे टूटे हुए लोग हैं, बहुत सारे चीट किए हुए लोग हैं, और बहुत सारे वो लोग हैं जो सब जानते थे और फिर भी चुप रहे, क्योंकि बॉलीवुड में सच बोलने वालों की कीमत बहुत ज्यादा होती है। तुम मुझे कमेंट करके बताओ, तुम्हें क्या लगता है, बॉलीवुड की शादियां कभी रियल होती हैं या ये सिर्फ एक धोखा है? हाँ, कुछ एक्सेप्शनल केसेस मिल सकते हैं, लाइक कैटरीना एंड विकी कौशल, या फिर कुछ और। कमेंट करके बताओ एक्सेप्शन केसेस के बारे में। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर करो, प्लीज बेल आइकन दबाओ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, कॉर्पोरेट स्टोरीज, ब्रांड बिल्डिंग आइडियाज, मार्केटिंग केस स्टडीज और इनोवेशन एक अलग पर्सपेक्टिव से, जो आपने कभी नहीं सुना होगा। लेट्स माइक मोर देन रेडियो लेकर आ रहे हैं एक ऐसा ही यूनिक शो फॉर ऑल मार्केटिंग एस्पिरेंट्स, प्रोफेशनल्स, स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स every Saturday at 11 a.m. The Marketing Show with Dr. Shekhar Trivedi, streaming exclusively on Let's Mic app and YouTube channel. इसे रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें Let's Mic app और विजिट www.letsmic.com। Let's Mic अब खबरें रेडियो ऐप पे। ये है मोर देन रेडियो।